किसी भी मुहिम जोई, खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का बगैर किसी हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबादी, फौजी अड्डों, इक्तिसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। खित्ते के मुल्क भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तोहजात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक और दूरंदेशी की कमी को साबित करता है। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। ऐसे बयान पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे पेशावराना काबिलियत, कौमी अज़्म, हौसले से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फिरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। एफबीआर की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से इसमें शफाफियत और इसे मजीद मौसर बना रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एफबीआर में इस्लाहात पर जायजा इजलास। तारीख में पहली बार एफबीआर की जानिब से मसनूई ज़हानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म ने नए निज़ाम को मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत कर दी। सानिहा लियारी सिंध हुकूमत का जाम हक 27 अफराद के लवाहिकीन को फी कस 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया। जो भी गफलत का मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 27 जानों के ज़िया पर सब गमज़दा हैं। दुख की घड़ी में लियारी के मुतासरीन के साथ हैं वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की वज़ीर बल्दियात सईद गनी और सूबाई वज़ीर दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा कि इमारत गिरने का कोई ना कोई जिम्मेदार है। 2 रोज में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी दी गई है कि 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे करें। फिलवक्त SBCA के उन अफसरान को मुअत्तल किया गया है जो इस वक्त इलाके में तैनात हैं। पूरे सिंध में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात। वज़ीर आला सिंध बरहम सानिहा लियारी से मुतालिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। SBC और बल्दियाती अफसरान की सख्त सरजनिश। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? नाकाबिल रिहाइश और इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने में क्या रुकावट है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। साबिक DG SBCA को गलत रिपोर्ट पेश करने पर लेने के देने पड़ गए। लियारी बगदादी में जमीन बोस इमारत को खतरनाक करार ना दिए जाने का इंकशाफ। साबिक DG SBCA ने खतरनाक करार दी गई दीगर इमारत की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। लियारी बगदादी में प्लाट नंबर 14 पर कायम इमारत खतरनाक करार दी गई। जमीन बोस इमारत का प्लॉट नंबर 18 निकला। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी हॉस्पिटल्स में रेड और ब्लू कोड एमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बेहतरी के लिए अहम फैसले। डॉक्टर्स को रेड और ब्लू कोड सिस्टम की रिहर्सल और ट्रेनिंग करवाने की हिदायत। CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का उसूली फैसला। मरहलावार अजला में तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स की तैनाती और केथ लैब बनाने के मंसूबे का जायजा। हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन हफ्ते में 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाकर खिदमत सर अंजाम देंगे। नहीं चाहती कोई मरीज दिल के इलाज की सहूलत ना होने की वजह से जान से जाए। मरते मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है। अब ऐसे नहीं होगा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। दौरान ड्यूटी नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। हॉस्पिटल्स में मोबाइल फ़ोन के बजाय राब्ते के लिए पेजर सिस्टम नाफिज करने का फैसला। आप सब गवाह हैं कि मेरा जो कंडक्ट था
मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि मैं उसको ऐसे अंदाज में अदा करूं कि जिससे मेरा जो कस्टोडियन का रोल है, मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूं कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का शदीद मुखालिफ हूँ, चाहे तो उसे निकाल कर फेंक दें। 62 और 63 अमरीत की निशानी है जिसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये नहीं हो सकता कि आइन के इन दिफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। पैनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। पैनामा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वह नशिस्त को खाली करार दे। क्या इन लोगों का दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज उठा रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा और लिखा गया। अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। असेंबली को तमाशागाह नहीं बनने देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की स्पीकर पंजाब असेंबली की तायीद। बोले स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वो हाउस के सरबराह हैं, इनके पास वही इख्तियारात हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। स्पीकर किसी भी मेंबर को मुअत्तल करने का भी इख्तियार रखते हैं। एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली जमहूरी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए बेहतर रास्ता निकालेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 1,421 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुहर्रम खैर खैरियत से पूरे पाकिस्तान में पहले 10 रोज़ गुजर गए और इसमें सारे हमारे सूबों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। उसका हमारी रेंजर्स का, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे यूएई में जो आपने स्पेसिफिकली कहा, वो वीज़ेज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। आपकी बात ठीक है, ये एक इशू बना हुआ है और इसी के हवाले से मैं परसों यूएई के इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे हम कोई ना कोई इसका हल निकाल के निकलेंगे वहाँ से। स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका, लेकिन मुमकिन हद तक कम कर दिया। अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमायां बेहतरी आएगी। कबीर ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खोले। यूएई के वजीर से वीज़ा मसाइल के हवाले से मुलाकात करूंगा। ओमान में भी पाकिस्तानियों के वीज़े का मसला हल करवाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा मुहर्रम का पहला अशरा अमन से गुजर गया। मुहर्रम में शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस को कम से कम बंद रखा गया। कराची में सेफ सिटी का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। मखसूस नशिस्तों पर बहाल इरकान को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असेंबली के 19 इरकान को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असेंबली के 55 मखसूस नशिस्तों के इरकान को भी बुनियादी तनख्वाह असेंबलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी। 77 इरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। मुल्क भर में मॉनसून स्पेल जारी। मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलपुर और लिया में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हंगुम में बादल जमकर बरसे। हरिपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। देवी रोड, पलियां रोड, मक्कर रोड मुकम्मल बंद। कराची में बादलों के डेरे, रिमझिम से मौसम खुशगवार। बलोचिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान।
एनडीएमए ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कोह सुलेमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तूफ़ानी, शकरगढ़ के नाला बई में दरमियानी दर्जे का सैलाब। इलाके में फंसे चरवाहों और मवेशियों को निकाल लिया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। अटक में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। खिजरो फार्मूले के मकाम पर पुलिस चौकी दरियाबुर्द हो गई। सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीनों का कटाव भी जारी। तौसा बिराज पर पानी की आमद 2,26,000 क्यूसिक और अखराज 2,10,218 क्यूसिक रिकॉर्ड। अटक के करीब दरियाए सिंध में तूगियानी। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, रेस्क्यू और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। दरिया के बहाव और बंदों की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए, मरियम नवाज की हिदायत। कराची इतिहाद टाउन में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने की। मकतूलेन में मामू और भांजा शामिल। फायरिंग का वाकया पसंद की शादी करने पर पेश आया। मुलजिमान लड़की को लेकर फरार हो गए।